हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दी कैप्टन। सो यार, बहुत से बच्चों के हाफ ईयरली बस अभी अभी ख़त्म हुए हैं और कुछ बच्चों के अभी ख़त्म होने वाले हैं। हालांकि मैं हैरान हूँ ये बात सुनकर, बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि अभी तक उनके हाफ ईयरली स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो यार अगर पता नहीं क्या स्कूल वाले आप लोगों के सोच के बैठे, बट यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आते आते हाफ ईयरली कायदे से आप लोगों की ख़त्म हो जाने चाहिए। यार देखो, आज वाली वीडियो में जो मैं बात करूँगा ना, मैं बात करूँगा ऐसी लर्निंग्स की जो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हमें सिखाते हैं। आप अगर उन गलती को कहीं पे नोट डाउन करके रखते हो या फिर उन गलतियों पे काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अभी होगा क्या, आपके प्री बोर्ड 1 बहुत से स्कूल के अंदर प्री बोर्ड 2 2 प्री बोर्ड्स तक लिए जाते हैं और बीच-बीच में कुछ और आपके एग्ज़ाम्स जो है वो क्लास टीचर्स कंडक्ट करा लेते हैं। तो ये जो बड़ी गलतियाँ हैं, क्योंकि अभी एक्चुअल में हुआ क्या है, 3 घंटे की प्रॉपर सेटिंग बनाकर एक प्रॉपर रूम के अंदर बैठकर इस पूरे साल के अंदर लगभग पहली बार आपने ऐसा पेपर दिया होगा। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जो कि अपने घर पे जो है वो पहले सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं बिल्कुल टाइमर के साथ, तो वो एक केस अलग चला जाता है। बट ऐसे बच्चे होते भी 4-5% ही है। इनफैक्ट मैंने भी मेरे टाइम पे हाफ ईयरली तक तो एटलीस्ट नहीं किया था ये सब। तो यार आप लोगों को करना क्या है, अभी अभी आप लोगों का जब भी हाफ ईयरली का रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर पूरा निचोड़ कैसे लेना है ना हाफ ईयरली का, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो स्कूल आप लोगों को आपकी जो कॉपीज़ होती हैं, जहाँ आपने वो आंसर्स लिखे हैं, वो आपको देता है। अगर स्कूल आपको वो बिल्कुल आपके पास रख देता है कि हाँ आप इसको ले जा सकते हो, तो आप उसको ज़रूर अपने पास रखिएगा। अदरवाइज़ आप उसकी कोई कॉपी करा लीजिएगा या फिर फ़ोन के अंदर पीडीएफ बना के ज़रूर रखिएगा। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको मार्क करनी है, आपको ये देखना है कि जब आप अपने आंसर्स वापस से पढ़ रहे हो, तो क्या आपको पढ़ते वक़्त एज़ अ एग्ज़ामिनर आपको चीज़ें जो है वो लेकर बैठनी है कि अगर ये शीट आपके पास आती, तो आप इसको कितने मार्क्स देते? या फिर मैं आपको ये कहूँगा, मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, मेरे हाफ ईयरली की जो आंसर शीट्स थी, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम्स में लगभग 5 से 6 महीने का टाइम था, तो बिल्कुल बोर्ड के 3-4 दिन पहले मैंने अपने हाफ ईयरली के एग्जाम्स, अपने प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 की जितनी भी शीट्स हैं, उन पे नज़र डाली थी और मुझे मेरी गलतियां बहुत ज़्यादा दिख रही थी उस टाइम पे कि नहीं, क्योंकि यार अभी आप खुद सोचो, ये जो आपका आज वाला वर्जन है और जो 5-6 महीने बाद वाला वर्जन होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आंसर्स आपने लिखे हैं, क्या आपने उसको पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिखा है? क्या आपने उसको एकदम पैराग्राफ बना कर लिखा है? आपके टीचर ने अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको 3.5 नंबर दिए हैं या फिर 4 नंबर दिए हैं, तो वो क्यों दिए हैं, आपको टीचर के ऊपर बहुत, मतलब बहुत तसल्ली से बैठ के बात करनी पड़ेगी। और बहुत से बच्चे करते क्या है, उन्हें ये लगता है कि उनके हाफ ईयरली में इतने एग्ज़ाम इतने मार्क्स आए हैं, मतलब कि 80 में से अगर फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स आ गए या 100 में से 50 मार्क्स आ गए, तो उनके बोर्ड्स में भी ऐसे ही आएँगे। आपको ये बात सबसे पहले क्लियर रखनी है कि ये आपके बोर्ड की, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स की कोई रेप्लिका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही परफ़ॉर्म करोगे। अभी भी आपके पास 5-6 महीने हैं और 5-6 महीने के अंदर आप अपना बहुत अपग्रेडेड वर्ज़न होकर ही जो है फाइनल एग्ज़ाम जो है वो लिखने जाओगे। तो इसको, इन एग्ज़ाम्स को दिल पे मत ले लेना। यहाँ पे टीचर्स करते क्या है, वो जानबूझकर आप लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स काटते हैं। इनफैक्ट आप लोग अभी प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 के अंदर भी देखोगे, तो जितने मार्क्स आपको उसी आंसर के अंदर 5 में से 4.5 अगर बोर्ड्स के अंदर मिल सकते हैं, तो टीचर आपको 3 साढ़े 3 ही देता है, क्योंकि टीचर ये चाहता है कि आप उससे और बेटर आंसर जो है वो लिखो। तो अगर आपको मार्क्स कम मिले हैं, तो आपको सबसे पहले अपने टीचर के पास तसल्ली से बैठकर उनसे पूछना चाहिए कि आपने मेरे मार्क्स किस बेसिस पर डिडक्ट किए हैं, यहाँ पे क्या-क्या और पॉइंटर्स हैं जो कि इस आंसर्स के अंदर मैं और लिख सकता था, सो दैट मेरे को आप पूरे मार्क्स देते। ठीक है? आपको ये, अगर आप अपने इंग्लिश का पेपर देख रहे हो, तो आप ये देखो कि यार इसके अंदर मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरी काटा-पीटी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर कोई आपका कैलकुलेशन वाला एग्ज़ाम है, आपका मैथमेटिक्स जैसा एग्ज़ाम है, तो आप ये देखो, क्या जो मैंने आंसर्स लिखे हैं वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है? क्या मैंने रफ़ इतना ज़्यादा आस-पास इतना रफ़ तो नहीं कर दिया है चीट कि वो एग्ज़ामिनर को पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी? और आप ये देखना कि जब इन्हीं आंसर्स को आप 6 महीने बाद पढ़ोगे, तो आपको कितनी ज़्यादा गलतियाँ जो है वो खुद की दिख रही होगी। और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, आपको इन आंसर्स को
मल्टीपल टीचर्स से जो है वो डिस्कस करना है। मतलब कि हो सकता है कि आपकी स्कूल की टीचर ने जो है आपको उस आंसर के अंदर जो है 5 में साढ़े 3 नंबर दिए हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई दूसरा टीचर या फिर आपके कोचिंग के टीचर हो सकते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड जो कि अच्छा स्टूडेंट है, आप उसको अगर चेक कराते हो, आप अपने किसी कज़न को चेक कराते हो, किसी बड़े मम्मी-पापा किसी को भी चेक कराते हो उस आंसर को, तो हो सकता है वो आपको उसके अंदर 4 मार्क्स, साढ़े 4 मार्क्स तक भी दे दें। तो आपको मल्टीपल टीचर्स से जो है वो डिस्कस करना उन आंसर्स को, और अपने पेपर को हमेशा से ये देखना है कि यार मेरा पेपर ना बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। इसके पीछे क्या है ना, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। यार देखो, जो टीचर्स अब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स वो चेक करेंगे, उनकी ना एक एज हो चुकी है। मतलब जितनी उम्र आपकी होगी नहीं, उससे ज़्यादा उनको जो है वो सर्विसेज़ देते हुए हो गए हैं। वो उतने 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 सालों से वो पढ़ा रहे हैं, राइट? तो उनका पता है, उनके पास जब एक आंसर शीट आती है फाइनल बोर्ड के अंदर, तो वो ये चाहते हैं कि एक बच्चे का इतना साफ-सुथरी चीज़ें लिखी हों कि बस यार मुझे ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े उसके अंदर। तो आपको अभी से ये आदत डालनी है कि अगर आपके इस हाफ ईयरली के अंदर आंसर शीट्स बहुत खुचड़-पुचड़ हो रखी है, तो उसको सजा के आपको कैसे लिखना है। अगर मैथ्स का कोई है, मैं पर्सनली बताऊँ, हालाँकि मेरी बहुत ख़राब अप्रोच थी, इसकी वजह से जो है, मतलब कि मैंने बहुत बार जो है टीचर से बात भी सुनी है। आप मैथ्स के अंदर क्या कर सकते हो, आपने जो राइट हैंड साइड पर रफ शीट लिखी है, आप मैं क्या करता था, सबसे पहले क्वेश्चन को वहाँ पे पेंसिल से सॉल्व करके देखता था पूरा। पूरा सॉल्व कर लिया, पूरी कैलकुलेशंस वगैरह वहाँ पे कर लिया, अच्छे से स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें उसकी लिख लिए। छोटा-छोटा ही लिखता था, ज़्यादा नहीं लिखता था। फिर उसके बाद मैं उसको फाइनल के अंदर लिखता था। जब मेरा फाइनल आंसर भी रफ के अंदर आ जाता था ना, मैं तब लिखता था। मैं ऐसा नहीं, मैंने एक एक स्टेप लिखा है, फिर मैं साइड में रफ कर रहा हूँ। इससे होता क्या था, मेरी जो आंसर्स की प्रेज़ेंटेशंस थी मैथ्स की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है, बट ये क्या है कि आप सैंपल पेपर्स लगा-लगा कर थोड़ी-सी आपके ब्रेन को, आपके मसल को आदत हो जाती है कि हाँ, मुझे इतने समय के अंदर इतनी-इतनी चीज़ें लिखनी है। तो आप लोगों को यार ये बात ख़ास ध्यान रखनी पड़ेगी, अपनी गलतियों को निकाल के रखो, एक जगह नोट डाउन करके रखो। 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने कितनी लाइन्स लिखी हैं, तो आपके टीचर ने उसको इतने मार्क्स दिए हैं। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने कितनी लाइनें उसके अंदर लिखी हुई हैं, तो आपके टीचर ने आपको कितने नंबर दिए हुए हैं। आंसर शीट आपकी नीट एंड क्लीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको इन हाफ ईयरली से रखना पड़ेगा। और जो गलतियाँ आपने हाफ ईयरली के अंदर की हैं, कोशिश करना है कि वो प्री बोर्ड्स के अंदर ना हो आपकी। अगर वो प्री बोर्ड्स, दोनों प्री बोर्ड्स में नहीं हो रहे, तो फिर वो फाइनल एग्जाम्स में भी नहीं होगी। और उसके बीच में आपको सैंपल पेपर्स वगैरह तो लगा के ही रखने। तो आई होप मेरे भाई, क्लैरिटी आपको मिली होगी। अपने इन आंसर शीट्स को ऐसे ही हल्के में मत लेना, बहुत कुछ सिखाएंगी ये आप लोगों को जो आंसर शीट्स है। ठीक है? सो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।